नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक डिटेल बताता हूं, जैसे हमारे पास ए एन से रिलेटेड कुछ डिटेल, और अब जो हमें इस एक्सरसाइज में करना है एस एन, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं आपको। पहले ये देखो, ए एन के अंदर हमने क्या क्या किया था। जैसे कोई एपी सीरीज है कि जैसे A1 A2 A3 डैश डैश, लास्ट पद होता था वो क्या लिखते थे हम, ए एन से। यहाँ पे ये होता था कि एक एपी सीरीज दे रखी है, एपी श्रृंखला। अब यहाँ पे A1 जो था उसको क्या बोलते थे हम, फर्स्ट टर्म। अगर हिंदी की बात करूं तो इसको क्या बोलते थे, पहला पद। उसके बाद अगर A2 की बात करूं तो ये क्या होता था, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जिसको बोलते थे हम दूसरा पद। दूसरा पद। उसके बाद हमारे पास एक डी होता था जिसको बोलते थे कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते थे इसको सारव अंतर। सारव अंतर, सभी का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये था हमारे पास एपी सीरीज के बारे में। देखो A1 A2 पहला पद, दूसरा पद और डी। डी कैसे निकालते थे कि हमारे पास A2 माइनस में क्या करते थे, A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाते थे तो उससे आ जाता था डी। उसके बाद देखो अब हमारे पास एक बात थी, हमारे पास AN था और एक होता था N। दोनों के बारे में बता चुका हूं मैं। AN क्या होता है, लास्ट टर्म, जिसको आखिरी पद, आखिरी पद हिंदी में। और अगर इसकी बात करूं मैं, एन क्या था, यहां पे nth टर्म, जिसको बोलते थे हम nवां पद। जैसे हमारे पास अगर ये बात करूं कि हमें बस यही एक फार्मूला याद रखना होता था कि an इज इक्वल टू में क्या फार्मूला था, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये एक फार्मूला था। a इसमें पहला पद होता है, d इसमें सारा अंतर होता है, n इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और डैश डैश चला करके लास्ट में यहाँ पे कहीं एक वैल्यू पे रुक जाता है। तो ये वाला हमें बताना होता था कि ये कौन सा पद है। या तो हमें n की वैल्यू पूछ रखी होती थी, या फिर कई बार an की कंप्लीट की वैल्यू पूछ रखी थी। दो ही प्रकार के क्वेश्चन बने थे, या तो n हमें गिवन था और an हमें निकालना था, या फिर an हमें गिवन था और n हमें निकालना था। अब देखिए हम Sn के बारे में। Sn क्या फार्मूला लिखते हैं, पहले तो Sn इज इक्वल टू में Sn होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। अब Sn होता है, देखो यहाँ an यहां तक लिख देता हूं मैं। Sn के बारे में अगर हम पढ़ें तो Sn क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो एपी श्रृंखला ये है, तो एपी श्रृंखला का जोड़ ही Sn होता है, सम ऑफ एपी, एपी का जोड़। जैसे अब हमारे पास ये एपी है 1 2 3 4 5 6, ये एपी दे रखी है, यहां तक दे रखी है, और हमें ये बोला जाए कि पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो एपी के अंदर योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास सिंपल तो योग कैसे हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 5 15, 15 और 6 21। वैसे अगर इसका योग करें तो जोड़े सीधा तो 21 आ जाता है। लेकिन यही जो है, यही योग हम अगर Sn के अंदर निकालें, Sn फार्मूले से निकालें एपी श्रृंखला के अंदर, ये नहीं कि हमारे पास पहले 6 ही पद दे रखे हो। ऐसे ही हमारे पास अगर 1 2 3 4 डैश 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 1000 दे रखा हो, और यहां तक के पदों का हमें योग ज्ञात करना है, 1 से लेकर 1000 तक के पदों का योग ज्ञात करना है, तो ऐसे हम सीधा जोड़ के 1 से लेकर 1000 तक, तो वैसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे Sn का एक फार्मूला होता है जिसमें क्या होता है, इन सभी टर्मों का अगर हमें जोड़ करना है तो वो जोड़ करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है। तो इस फार्मूले बेस हम कैसे करेंगे, तो देखो
एक तो फार्मूला ये है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो वही चीज n हमारे पास वही रहेगा कि पहले 10 पद या 15 पद या 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना हो। जैसे 2 टेंट्रम्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टेंट्रम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ट्रम्स। हमें क्या ज्ञात करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ट्रम, पहले 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? ये वाला जो है ये फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड ट्रम, फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड और फोर्थ, ऐसे ही nth ट्रम। तो ये वाले जो होते हैं वो क्या होता है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही n। तो ये वाली तो n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो इसके पीछे अगर ट्रम लगा रखा है और हिंदी में अगर पद लगा रखा है तो वो क्या होता है? हमारे पास n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू क्या होती है? याद वैसे ना रहे तो देखो n की वैल्यू वो होती है जिसके पीछे या तो ट्रम हो या उसके पीछे पद हो, तो वो हमारे पास n होता है। और an की वैल्यू जो अगर हमारे पास कोई एपी के अंदर an कैसे देखेंगे वो बताता हूं मैं आपको। जैसे एपी के अंदर ये दे रखा है 2 4 6 8 डैश डैश करके, अगर यहाँ पे लास्ट पद यहाँ पे लिख रखा होता है तो वही पद हमारे पास क्या होता है? an होता है। तो an की वैल्यू कितनी है? 100 है। n नहीं पता हमें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, लेकिन ये नहीं पता है कि ये कौन सी टर्म है, लेकिन हमें ये पता है कि आखिरी टर्म कौन सी है हमारे पास? 100 है, ये हमें पता है। तो हमारे पास an और n निकालने के लिए ये एक आसान सी बातें हैं। उसके बाद अगर हमारे पास ये वाले फार्मूले को देखें, इस वाले फार्मूले के अंदर एक फार्मूला और होता है Sn इजिकल टू में n/2 a प्लस में an। यहां पे एक फार्मूला ये होता है, अगर हमारे पास किसी एपी के अंदर आखिरी पद दे रखा है, आखिरी पद अगर दे रखा है तो हमें n और a की वैल्यू भी पता है और an भी पता है, तो Sn वाला सीधा ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो Sn के लिए हमें ये दो फार्मूले याद रखने हैं और जो हमारे पास वैल्यू है n, वही देखो वैल्यू बिल्कुल सेम यही है। अगर वैल्यू की बात करूं, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म कोई एपी होगी तो उसके अंदर वही फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी? a होगी। और d हमारे पास वही रहेगा सेम, सार्वंतर जो अंतर होगा वही क्या रहेगा? d रहेगा। और n भी वही रहेगा कि nवा पद, 10th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो a, n और d ये सारे सेम यही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। बस चेंज क्या हुआ है? अब Sn मतलब जब हमें जोड़ करना हो, पहले 10 पदों का 20 पदों का अगर जोड़ करना हो तो फार्मूला हमारे पास ये है, Sn का याद रखना में। तो जैसे हमारे पास अब एक्सरसाइज करें 5.3, एक बार ये देख लो, उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज शुरू करें। फाइंड द सम ऑफ एपी, हमें क्या करना है? फाइंड द सम, सम मतलब जोड़, किसका? ऑफ एपी। एपी सीरीज हमें दे रखी है और उसका जोड़ करना है। जैसे हमारे पास एपी है 2 7 12 डैश डैश 2 10th 10 टर्म्स। हमें जो जोड़ निकालना है वो कहां तक निकालना है? 10 टर्म तक निकालना है। तो मतलब n की वैल्यू कितनी है? 10 है। और हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास ये 2 7 12 ये पी चल रही है, तो एपी अगर ये चल रही है तो ये पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 ही पद है, लेकिन हमें 10 पदों का योग निकालना है। ये नहीं कि हम 10 पद लिखेंगे और फिर इनका जोड़ करेंगे, लेकिन हम सीधा फार्मूला यूज करेंगे। देखो a1 की वैल्यू जिसको हम लिखते हैं फर्स्ट ट्रम इज इक्वल टू में a1 कितना हमारे पास 2 है
उसके बाद सेकंड टर्म जिसको A2 लिखते हैं हम, वो कितना है हमारे पास 7। उसके बाद D निकालते हैं, डिफरेंस D इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, A2 माइनस में A1, तो 7 माइनस में कितना 2, 7 में से अगर 2 माइनस करूं मैं तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि देखो यहाँ पे बड़ी वैल्यू प्लस की है और माइनस का 2 है। अगर मेरे पास 7 रुपए है और मैं आपको 2 रुपए दे देता हूँ उधारे, तो मेरे पास कितने रुपए बच जाएंगे, 5 रुपए बचेंगे, तो वही 5 आ गया। मेरे पास 7 रुपए हैं और आपको 2 रुपए में दे रहा हूँ उधारे, तो बच जाएंगे कितने, 5 रुपए। तो यहां से नेक्स्ट आगे हमारे पास स्टेप होता है, n की वैल्यू कितनी हमारे पास, द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो ये हमें निकालना है द सम ऑफ 10 टर्म्स। तो s क्या निकालना है, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू में फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है। Sn, n का मतलब कितने पदों का योग, n यहाँ पे वो होता है जैसे n पदों का योग, ये वाला जो फार्मूला लिख रखा है वो कितने का लिख रखा है, n पदों के योग का लिख रखा है, और हमें कितने पदों का निकालना है, 10 पद का। तो यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा 10 इजिकल टू में, यहाँ पे भी n की जगह कितना आ जाएगा 10 बाय में 2। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू देखो, यहाँ पे पहला पद ही क्या होता है, a होता है, तो a की वैल्यू 2 है, प्लस n क्या होता है, यहाँ पे जो 10 टर्म दे रखे हैं तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 से इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, इज इक्वल टू में 5। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, बीच में प्लस का साइन है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 9 मल्टीप्लाई 5, तो यहां से 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4 प्लस में कितना आ जाएगा 9 5 जा 45। अब देखो ये वाला और ये जोड़ करके 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 45 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 49, तो S10 कितना आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 9 45 4 कैरी, तो 5 की 4 के साथ कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 और 4 24, तो यह आ जाएगा 10 पदों का योग। 10 पदों का योग कितना आ गया हमारे पास, 10 पदों का योग कितना आ गया हमारे पास 245, तो ये 2 7 12 इनका पदों का योग निकालना था, हमारे पास आ गया 245। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, सारी चीजें यही रहेंगी, फार्मूला भी यही रहेगा, जो चीज चेंज हो रही है वो लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचाना है। तो देखो हमारे पास एपी श्रृंखला हमारे पास है -37 कोमा -33 कोमा -29 डैश डैश, और हमें अब 12 टर्मों का सम ज्ञात करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, जो सबसे पहले होती है वो है 37, उसके बाद -33, सेकेंड टर्म जो है -33 है, उसके बाद A2 माइनस A1, डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, तो यह आ जाएगा -33 और माइनस एक माइनस यहाँ पे इसके साथ है, तो इसको एक बार ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखो अब यहाँ पे -33, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था और एक माइनस और है, तो माइनस के क्या कर लेंगे, इसके कारण ये ब्रैकेट में लिख देंगे। देखो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई आपको कई बार बता चुका हूँ कितना होता है, प्लस होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है गुणा, तो माइनस और माइनस की गुणा करें तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा 37। तो यहाँ से देखो प्लस का 37, मेरे पास 37 रुपीज़ है, मैं आपको 33 रुपीज़ दे दूँ तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, तो कितने बच जाएंगे 4 रुपीज़। अब यहाँ से क्या है Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बाय में 2, उसके बाद 2a की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 37, उसके बाद n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 और मल्टीप्लाई d की जगह 4, ये हमने लिख दिया। अब इसको अगर सोल्व करें 2 की टेबल पे काटे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक प्लस की और एक माइनस की, प्लस की वैल्यू की जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस,
तो ये कितना आ जाएगा माइनस का, ब्रैकेट में चल रहा है, माइनस का कितना आ जाएगा 2 और इसकी मल्टीप्लाई करें 4 और 1 कैरी 6 और 7 74। उसके बाद प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 बच जाएंगे, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। अब देखो यहाँ से S12 निकाल रहे हैं हम, इजिकल टू में बाहर चल रहा है 6 मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, माइनस का कितना है 74 और प्लस का 44 है। मेरे पास किसी का कर्जा है कितना 74 रुपीज और मैं उसको 44 रुपीज दे देता हूँ। प्लस होता है जो अपने पास होता है और माइनस जो होता है वो दूसरे को देना होता है। तो यहाँ से अगर मेरे पास 44 रुपीज है और मुझे 74 किसी को देने हैं, तो यहाँ से उसके पास अब मेरे कितने रुपए उधार रह जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 30। ये इसमें से माइनस कर देंगे, 4 में से 4 0, 7 में से 4 गया 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस 30। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, माइनस का कितना आ जाएगा 180। तो यहां से ये देखो इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। नीचे कुछ टर्म दे रखी है और उनका हमें क्या निकालना है, सम ऑफ गिवन बिलो, मतलब हमें सम निकालना है, जोड़ निकालना है। और हिंदी में क्या दे रखा होगा, दिए गए पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो नीचे कुछ पद दे रखे हैं, उनका योगफल ज्ञात करना है, योगफल, या फिर इसकी जगह जोड़ भी दे दे तो मतलब एक ही होता है कि मतलब में इनको जोड़ना है। तो अब हमें जोड़ना है कि 7 प्लस में 10 सही 1/2, तो जोड़ना में 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश 84। अब हमें ये नहीं पता कि कितने पदों का योग करना है, लेकिन हमें ये दे रखा है कि लास्ट पद इसका कितना है 84 है। अगर डैश डैश करके अगर चल रही है कोई एपी, तो इसका मतलब वो क्या होता है an होता है। तो हमें क्या गिवन है, an गिवन है। लेकिन sn के जो फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूले n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक तो ये फार्मूला, एक फार्मूला है कि sn इजिकल टू में n/2 और a प्लस में an, दो फार्मूले हैं। तो देखो हमारे पास दोनों फार्मूले में n की जरूरत है। a तो है हमारे पास 7, तो देखो a1 की वैल्यू तो कितनी है 7 है, और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सही 1/2। तो 10 से 1/2 को सोल्व करें तो 10 की और 2 की मल्टीप्लाई 20 और 1 ऐड हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और ऊपर वाला इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो 21/2 और d निकालें a2 माइनस a1। तो a2 माइनस क्या करेंगे a1, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 21/2 इसमें माइनस करेंगे 7। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो एक ही एलसीएम, एक ही क्या है वैल्यू हमारे पास नीचे दे रखी है, तो वही क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2। तो एलसीएम जिसके साथ होता है तो देखो एलसीएम से एलसीएम कट जाता है, तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा एज इट इज 21। जिसके साथ नहीं है एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई, तो -2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 14। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, SN निकालना है, और n की वैल्यू हमें नहीं पता। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है और an हमें दे रखा है कि an इजिकल टू में कितना है 84 है, an इजिकल टू में 84 है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, इससे n की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस में n-1 इंटू में d इजिकल टू में 84। ये वाला फार्मूला इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में भी महत्वपूर्ण रहेगा। ये नहीं कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली और इस फार्मूले को भूल जाएं, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस फार्मूले का महत्व इस एक्सरसाइज में भी बहुत रहेगा। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो यहां से अगर हम n की वैल्यू हमें निकालनी है और an इजिकल टू में दे रखे हैं 84, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 प्लस n-1 और मल्टीप्लाई d की जगह कितना है 7/2 हमने अभी निकाला है, और इजिकल टू में कितना है 84 है। इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको सोल्व करेंगे, ये वाला 7 पहले उस तरफ चला जाएगा, ये वाला 7 क्या हो जाएगा उस तरफ चला जाएगा,
तो यहां से बचा हुआ है 7, यहां से n-1 इंटू में d बच गया, और इजिकल टू में देखो यहाँ पे 84 था, तो ये इस तरफ जाके d की जगह कितना है 7/2। देखो n-1 इंटू में 7/2, यहाँ पे जो पहले प्लस माइनस में होता है वो उस तरफ जाता है, तो 84 माइनस में कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से क्या है n-1 इंटू में, और यहाँ से अगर देखें हम n 7/2 को भी इस तरफ लेके जाएंगे, पहले इसको माइनस करते हैं, तो देखो 84 में से अगर 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, क्योंकि देखो 14 में से 7 गए, यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे 84 अपॉन में 7 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 7, और यहाँ पे बच जाएगा 7, तो 77 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगर हम सोल्व करें, ये वाला जो 7/2 है जो मल्टीप्लाई में है वो तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 7 जो है मल्टीप्लाई में है, और 2 जो है वो डिवाइड में है, तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 7 की टेबल से इसको काटे तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो 11 पे कट जाएगा, और 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये n-1 तो ये उस तरफ जाके n1 जो है वो प्लस का 1 हो जाएगा, उस तरफ जाके n इजिकल टू में -1 है उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, n इजिकल टू में कितना आ जाएगा 22 + 1 23 आ जाएगा। n तो हमें निकालना ही था, हमें निकालना क्या था, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, नीचे कुछ टर्म दे रखी है उनका सम निकालना था, तो सम निकालने के लिए फार्मूला क्या था Sn इजिकल टू में, एक तो था n/2 a प्लस में an, और एक था बड़ा फार्मूला, और छोटे फार्मूले का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे an की वैल्यू में गिवन है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे Sn इजिकल टू में, क्योंकि इसमें क्या है कैलकुलेशन छोटी रहेगी और उसमें बड़ी हो जाती, तो n कितना आ जाएगा 23/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7 प्लस 84, यहां से अब इसके 23/2, यहां से इसको प्लस करें तो 7 और 4 की ऐड करेंगे तो 11 1 कैरी 8 और 91, तो यहां से ये आ जाएगा 23/2 और 91 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 91 की हम करेंगे 23 के साथ मल्टीप्लाई, 3 की 1 के साथ 3, उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 9 3 जा 27 और 2 कितना आ जाएगा 29, 2 कैरी, यहाँ से 9 2 जा 18 और 2 20, अपॉन में कितना है दिया जाएगा 20/2, तो यहाँ से या तो इसको कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, आगे 0 है 0 आगे जाएगा नहीं, उसके बाद 9 उतारेंगे 2 4 जा पे चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 3 तो ये क्या जाएगा 6 पे चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से क्या जाएगा 1 बच जाएगा 0.5, तो 1046.5 ये हमारे पास इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको देख लो, नेक्स्ट पार्ट अब खुद ट्राई कर लेना।